अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगी और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। इस वीडियो में ज़्यादातर ऑर्डर टेकिंग वाले ही मैं आर्टिकल्स आपको दिखाऊंगी। तो अगर कोई ऑर्डर टेकिंग वाले आर्टिकल्स नहीं देखना चाहता तो वह ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लूज फैब्रिक दिखाऊंगी और लोअर सेंटर में दिखाऊंगी, और वो कोशिश करूँगी प्राइसेस भी थोड़ी सी कैप्चर कर। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट सी वीडियो होगी। तो ये आर्टिकल है जो कि मेरे अकॉर्डिंग वलीमा, इंगेजमेंट, इस टाइप के इवेंट्स के लिए ठीक है। ये ठीक है कि लहंगा इसका बिल्कुल हाली है, तो हम लहंगे पे थोड़ा सा काम ऐड करवा सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग बजट को कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई 2.5-3 लाख का या 2 लाख का लहंगा पहनना कोई इतना ज़रूरी है। ये भी फुल हैवी शर्ट है, आप इसके साथ लहंगे में थोड़ा सा काम ऐड करवा के इस तरह के आर्टिकल्स को भी अपने फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बजट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि मेरा काम तो बनवा के देना है, लेकिन फिर भी अगरचे मेरा काम बनवा के देना, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने बजट का ख्याल रखें। अपने लिए पहने, अपने हस्बैंड के लिए पहने, अपनी खुशी के लिए पहने, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, ना कि इसलिए कि उसने इतना एक्सपेंसिव पहना होता तो मैं भी इतना ही एक्सपेंसिव पहनूँ या उससे ज़्यादा अच्छा पहनूँ। तो ये भी एक आर्टिकल है जो कि मेरे अकॉर्डिंग वलीमा, इंगेजमेंट वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। इवेंट के क्लोज़ शादी पे भी आप एज अ गेस्ट भी पहन सकते हैं, लाइक भाई बहन की शादी पे। और अगर आप लीमा वगैरह के लिए करते हैं, इसी को थोड़ा सा हैवी करा के पहन सकते हैं, क्योंकि इस सारी चीज़ें अंडर बजट रहेंगी। मतलब 1 लाख से कम कॉस्ट में जब हमने कहते हैं ना कि हमने बनाना है, तो वो इस तरह की ही चीज़ों में करना पड़ता है कि थोड़ी सी चीज़ हैवी कर ली और कहीं पे बजट को कंट्रोल करके, लाइक कपड़ा अच्छा कर लिया, या आपने हैवी लुक करनी है तो आपने फ्रंट हैवी कर लिया, बैक पे तो दुपट्टा आ गया। तो इस तरह की चीज़ों से ही हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जी, ये वाला जो है आर्टिकल जो आप देखें शॉपिंग में, अच्छा ये 3 इस टाइम जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ इस शॉप के, ये सब रेडी टू वेयर 3 पीस हैं, ठीक है। काम आप देखते जाएं, आपको जो काम पसंद आता है मुझे जो है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब 3 पीस रेडी टू वेयर की प्राइसेस मैं आपको बता रही हूँ। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फिर भी मैसेज कर सकते हैं, नो इश्यूज़। फैब्रिक वगैरह जो है उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली जो इस तरह के आर्टिकल्स अब लगाए जा रहे हैं उनकी जो फैब्रिक है वो अच्छा ही रखा जाता है। अब ये देखिए, ये भी अच्छी खासी हैवी मैक्सी है, बहुत लाइट नहीं है, तो ये भी उसी कह लें कि उसी कैटेगरी में आ सकती है कि आप अपने किसी अच्छे इवेंट पे पहन यूज़ कर सकते हैं इसको। तो प्लीज़ प्लीज़ पैसों की कदर कीजिए और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके अपने बजट के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि औरतें अपनी शॉपिंग पे इतने पैसे लगा देती हैं कि घर का पूरा बजट मुतासिर हो जाता है। अब आप कहेंगे एक तो मैं ऑर्डर ले रही हूँ, ऊपर से मैं ही बजट और इस चीज़ की बात कर रही हूँ, बट दैट ये सच है, दैट्स ट्रू कि हम लोगों को ही ख्याल रखना है अपने बजट का और अपने घर का, बाकी अखराजात का। तो ये जी 48 का है। इसका से पर्सनली मुझे इतना अच्छा काम नहीं लगा, थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा था। बाकी ये वाला आर्टिकल बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये फुल लॉन्ग शर्ट है और हल्की सी नीचे ए लाइन है, इसकी 60K प्राइस है, लेकिन ये फुल हैवी है ना। अब किसी किसी को चाहिए होते हैं। अब मैं ये सब के लिए नहीं कह रही, कुछ की वाकई ज़रूरत होती है कि ससुराल के इश्यूज़ होते हैं, या कुछ की गैदरिंग ऐसी होती है कि उनको इतने एक्सपेंसिव कपड़े बनाने पड़ते हैं। तो जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी गैदरिंग ऐसी है, तो आप ज़रूर अफोर्ड कीजिए, आप ज़रूर बनवाइए। और हम तो हाज़िर हैं इसलिए कि आप हमें ऑर्डर दें और हम बनवाएं। तो अगर आपको कोई भी ड्रेस पसंद आता है, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। शॉकिंग पिंक भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये जो एक वो स्टार्ट वाला आर्टिकल, उसके बाद 2 मैक्सिस, और ये वाला ग्रीन वाला जो भी मैंने इससे पिछला था वो बहुत खूबसूरत था। ये उससे भी, मतलब जितनी अभी तक दिखाई हैं उन सबसे ज़्यादा हैवी है, और इसमें नीचे भी काफ़ी हैवी किस्म का बॉर्डर ऐड किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे वो वाली ज़्यादा प्यारी लगी है। इसका काम मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाती हूँ। मतलब इसकी जो बॉडी है वो फुल हैवी बनाई हुई है, तो अच्छी खासी हैवी किस्म की मैक्सी है। दुपट्टे पे लेकिन इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ, दुपट्टे थोड़े छन के साथ ही दिए हैं सारे। ये बहुत डिसेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा, और शर्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी तो बहुत ज़्यादा प्रीटी भी लग रही है, और स्टाइलिश है, डिज़ाइनर लुक का आर्टिकल है। मुझे बहुत मज़े का लगा ये आर्टिकल।
इसके अलावा जो मैंने पिछली एक आपको वीडियो में दिखाया था उससे भी सिमिलर आर्टिकल है, बट मैं इस वीडियो में वो मिस कर गई हूँ। मुझे वैसे वो अच्छा लग रहा है, मैं वीडियो जब देख रही थी। और ये भी एक आर्टिकल है, बट अभी मेरे से इसकी प्राइस मिस हो गई, लेकिन उम्मीद है कि ये भी 55 के अंदर होगा। हाँ, अगर आपको पसंद आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। असल में हम लोग को उस टाइम पे ये नज़र आ गया, हम इसको डिस्कस करने लगे तो पिछले बहुत सारे आर्टिकल्स मुझसे मिस हो गए। तो ये था अच्छा लग रहा था, लुक अच्छी थी, कलर अच्छा था, और काम असल में देखिए आप कितना नीट बना हुआ है, काम बहुत नीट था। तो हम उसको देख रहे थे, तो उस चक्कर में मैंने जो है वो रेड वाला मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद आएगा, बनवाना चाहते होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। 48,000 का ये कह रहे थे। ये 3 पीस की मैं बात कर रही हूँ। सारे ड्रेसेस जितने भी मैं आपको इस शॉप पे दिखा रही हूँ 3 पीस रेडी टू वेयर हैं, ठीक है, विद स्टिचिंग, विद फैब्रिक, विद एम्बेलिशमेंट, ऑल थिंग्स, ठीक है। अब उसके बाद ये ग्रीन कलर, ये बहुत खूबसूरत है। ये मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे, माइन के फंक्शन पे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, और ये भी बहुत हैवी बना हुआ था, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक किस्म का इसके ऊपर भी काम था। आप देख सकते हैं कि कितना हैवी है। और इस तरह के कुछ लोगों का होता है कि घर की गैदरिंग ऐसी होती है कि उनकी शर्ट जो है अच्छा, ये प्राइस जो ग्रीन की मैं बता रही हूँ, इस वाले की नहीं बता रही, ठीक है। कुछ लोगों की फैमिली में बहुत हैवी हैवी ड्रेसेस पहनते हैं, तो उन्हें दुपट्टे साइड पे लेने होते हैं ना, तो फिर उसमें इस तरह के चल जाते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं कह रही हूँ खूबसूरत, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। डिज़ाइन भी थोड़ा मज़े का था, डिज़ाइनर लुक का था। तो फिर मुझे याद है कि ये वाला भी एक रेड आर्टिकल मौजूद है। अच्छा, अब जो ब्राइडल वाले हैं, अब आपने पीछे शर्ट देखी है कितनी हैवी थी, तो आप उसी को के साथ लहंगा ऐड करके उसको ब्राइडल ड्रेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कॉस्ट जो है वो बजट में आती है। बजट के बारे में हम और भी बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि बजट में चीज़ों को कैसा रखा जा सकता है, हम कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है एमन मुनीब ने जो पहना हुआ था अपनी सिस्टर की शादी पे, ये वो लहंगा लग रहा है मुझे। मैंने आज पिक्चर देखी तो मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए पिक्चर भी शेयर कर दूँगी कि ये लहंगा भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट लुक है इस लहंगे की, कलर बहुत प्यारा है। मेरे कैमरे के कलर पे ना जाइएगा, पिंकिश कलर है, पीचिश पिंक कलर है, बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट आर्टिकल है। इसके अलावा ये भी एक आर्टिकल है, ये बैक है जी, फ्रंट इससे हैवी है, बहुत खूबसूरत, इसका फ्रंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देखिए डिज़ाइनर ड्रेस लग रहा है, कोई नहीं कह सकता कि आपने लिबर्टी से बनाया है या ये किसी डिज़ाइनर का नहीं है, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। ये 48 का कह रही थी। इसके अलावा ये भी एक मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी किसी डिज़ाइनर का मैंने भी रिसेंटली देखा है। और ज़्यादा ना हुसैन रिहार और मोहसिन नवीद रांझा इस टाइप के काम चलते हैं। अच्छा, जो रेप्लिका में जब हम जाते हैं ना उड़ीगा वगैरह साइड पे, तो वहाँ पे हर जगह मोहसिन नवीद रांझा हो रहा होता है। और यहाँ पे जो दूसरा मैंने डिज़ाइनर का उसका ये वाला भी आर्टिकल इतना चल रहा है, आपको मैंने ही महल 3-4 बार दिखा दिया है, और हर कोई अपना रेट दे रहा है। अच्छा, विदाउट क्रश इन्होंने प्राइस बताई थी 10,000 लेस करके, मतलब 50 में बन रहा था। और अगर विद क्रश एज इट इज़ लुक में आप चाहेंगे तो ये 60 में बन रहा है। तो इस तरह के थोड़ी चीज़ों से ना डिफरेंस आ जाता है। लाइक आप इनसे 10 के सस्ता लेके, अगर आपको लगता है कि आप क्रश सस्ते में खुद बनवा सकते हैं तो आप खुद भी बनवा लें। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ जी, कॉस्ट को देखना है हमने कि कैसे हम अपने बजट के अंदर रख सकते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने स्पेशली इसकी प्राइस पूछी। ये 65 की है। अब आप इसकी लुक देखें कि काफ़ी स्टाइलिश किस्म का बना हुआ है। इसके नीचे लहंगा भी और शर्ट भी बहुत मज़े की, इसकी बैक पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और कुछ नहीं दरमियान से, मतलब वो शर्ट थोड़ी चौड़ाई में बिल्कुल स्ट्रेट थी, या बल्कि थोड़ी कम थी। इसकी प्राइस मुझसे मिस हो गई है, लेकिन प्यारा ये भी था। अच्छा, इसकी मैं बात करूँ तो ये उस टाइप की लुक है कि जो डिज़ाइनर्स के दूसरे टाइप कपड़े नहीं होते, जो उड़ीगा, सिटी टावर इस तरह के मिल जाते हैं, तो ये वाला महल बनवाना अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि डिज़ाइनर के जो ड्रेसेस होते हैं जो 20,000 तक भी मिल जाते हैं, वो भी इसी लुक के होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे निकलने लगे तो हमें रिंग्स नज़र आ गई, प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। 2000 की कह रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने कम करना था, और काफ़ी कम कर लेते हैं, मतलब 1500 पे तो आराम से ही आ जाते हैं। उसके नीचे आप कितना लेके जाते हैं ये आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करता।
अच्छा, वैसे इस दफ़ा मैंने नोट किया कि पहले मतलब 2 साल पहले, अगर 3 साल पहले बात करें तो बार्गेन ज़्यादा होता था। अब उतना बार्गेन नहीं हो रहा। वो और मज़े की बात, आपको एक बात बताऊँ, मैं ऐसे हुआ कि कुछ चीज़ों का रेट मैंने एक बार पता किया। जब अगली बार पता करने गई ड्रेसेस की बात करूँ तो 10,000 ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब जब आप उसको कम करवाएँगे तो ऑब्वियसली वो 10,000 ही ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करते हैं। अगर आप कहते जी पिछली बार आपने इतना बताया था, तो कॉस्ट जो है वो बहुत ही मतलब अन्नी चल रही है। तो कोई एक कॉस्ट नहीं बताते, हर दफ़ा नई कॉस्ट बता देते हैं और पिछले से ज़्यादा एक्सपेंसिव ये मेरे साथ 2-4 बार हो चुका है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें, जहाँ आपको लगे कॉस्ट मुनासिब है तो वहाँ पे ही लॉक कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं कैचेस वगैरह देख रही थी। ये अच्छा, कैचेस जब भी आप देखें तो आपने देखना कि एकदम कैचर ना खुले। अगर कैचर फ़ौरन खुल जाता है ना, मतलब आराम से खुल रहा है, तो वो सही ग्रिप है। अगर फ़ौरन खुल जाता है टिक करके, मतलब उसमें कह लें कि वो नहीं होता, क्या मतलब आप बस समझ जाएँ, एकदम नहीं खुलना चाहिए उसको थोड़ा आराम से ओपन होना चाहिए, तो उसकी ग्रिप अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने कैचर्स लिए और बहुत बहुत बार्गेन करने की कोशिश करने के बाद मैंने 700 या 650 इतने के कैचर्स लिए थे, और फिर ये एक शॉल ली है, तो थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद ये 1800 की ले ली थी। शायद थोड़ा और भी कम हो जाता, लेकिन हम लोग जल्दी में थे। अभी हमने लाहौर सेंटर भी जाना था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको लाहौर सेंटर का छोटा सा विज़िट कराऊंगी। 1-2 क्यूरीज थी जिनका मुझे आंसर करना है। एक शॉप का मुझसे किसी ने पूछा हुआ था। इसके अलावा मुझे लहंगों का कहा था लिबर्टी में। लहंगों का तो सॉरी, मैं नहीं कैप्चर कर पा रही, मुझे कोई ऐसी शॉप नहीं मिल रही जो अलाउ करती हो। तो जैसे मुझे कोई रीज़नेबल प्राइसेस अच्छी शॉप मिलेगी मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दीजिए जिससे अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।